हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भूकंप के झटके महसूस। झारखंड में कोल्हाल प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम में रविवार को दोपहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र चाईबासा के जगन्नाथपुर में था। रिक्टर स्केल के पैमाने पर भूकंप की तीव्रता परिणाम 4.1 रहा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार दिन के 2:22 पर भूकंप के झटके के बाद कंपन महसूस किया गया है। इसका सेंटर जमीन के अंदर 10 किलोमीटर पर था। हालांकि इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि झारखंड भूकंप के मामले में मध्यम दर्जे से थोड़ा नीचे की श्रेणी में है। देश में हिमालय की तलहटी की तुलना में झारखंड में भूकंप की संभावना और खतरा काफ़ी कम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। बोली, हमेशा दिलों में रहेंगे इनके आदर्श। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी आज हम सब के बीच नहीं हैं, परंतु उनके आदर्श और विचार सदैव हमारे दिलों में रहेंगे। हाजी हुसैन अंसारी की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके आदर्श और विचारों को अपनाकर मजबूत, खुशहाल और विकसित झारखंड के सपने को साकार किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीआरपी सीआरपी की भी बनेगी सेवा शर्त नियमावली। बीआरपी सीआरपी महासंघ झारखंड प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। संघ ने बीआरपी सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली और दस्तावेज को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मंत्री ने सभी मांगों को गंभीरतापूर्वक लिया है और महासंघ को आश्वासन दिया है कि बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति व अन्य दस्तावेजों का अध्ययन कर उनकी समीक्षा की जाएगी। उनकी जायज मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस संबंध में महासंघ के प्रतिनिधि मंडल सभी तरह के दस्तावेज व अन्य राज्यों में बीआरपी सीआरपी को मिल रही सुविधा व वेतनमान से संबंधित जानकारी मांगी गई है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पारा शिक्षकों के साथ साथ बीआरपी सीआरपी की भी नियमावली व वेतनमान का लाभ देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बिना लोकेशन बताए नहीं बना सकेंगे हाजिरी। बिना लोकेशन बताए अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इसके तहत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विद्यालयों को टैब उपलब्ध कराया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बिना अपना लोकेशन बताए हाजिरी नहीं बना सकेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए विद्यावाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक्स उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। इसके लिए विद्यालयों को टैब उपलब्ध कराया गया है। शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अब तक जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा था उसमें उपस्थिति बनाते समय लोकेशन दर्ज कराने की अनिवार्यता नहीं थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिलहाल जारी रहेगी हल्की बारिश। आज 4 अक्टूबर को भी झारखंड के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वहीं 5 और 6 अक्टूबर को राजधानी और आसपास में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। झारखंड के ऊपर जो चक्रवात बना हुआ था वह बिहार और उत्तर प्रदेश में चला गया है। लौटने के क्रम में 1-2 दिन में या झारखंड में असर दिखा सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 7 व 8 अक्टूबर को आकाश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी में 49 पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड के रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जेपीएससी ने कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ युवाओं से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े तथा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार जेपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के 49 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री प्राप्त छात्र ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आप जेपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें तथा आवेदन की प्रक्रिया को फटाफट पूरा करें। इसके लिए आप jpsc.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री को सहायक पुलिसकर्मियों ने किया आमंत्रित। कहा साथ में भोजन कर सीएम महसूस करे दर्द। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना का आज 8वां दिन है। सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया है और कहा है कि हमारे बीच बैठकर भोजन करे, हमारे दर्द को समझने का प्रयास करे। सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि हमारी मांगे जायज है। हमारी बहाली नियमानुसार हुआ है। उस नियमावली
नियमावली को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समझने की कोशिश करें। सहायक पुलिसकर्मी ने बताया कि 3 साल के बाद सभी बहाल हुए सहायक पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस में समायोजित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक यह बात सिर्फ हवाई बनकर रह गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो पुलिस लाइन में गोली लगने से जवान सुनील त्रिवेदी की मौत, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो पुलिस लाइन के बेरक में बोकारो जिला बल के पुलिस जवान सुनील त्रिवेदी की अपने ही इंसान राइफल से गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक जवान सेक्टर 12 पुलिस थाने में पदस्थापित था। घटना रविवार रात 9 बजे की है। घटना के बाद बोकारो एसपी चंदन कुमार झा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। इस संबंध में बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने बताया है कि जवान के अपने हथियार से गोली चली है, इससे जवान की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस वैज्ञानिक तरीके से भी मामले की जाँच करेगी। यह हादसा है या फिर कोई अन्य कारण, इस पर भी जाँच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के कदम, एक कैंपस और आसपास के स्कूल का होगा विलय। राज्य के सरकारी स्कूल का एक बार फिर से विलय होगा। वैसे अलग अलग स्कूल जो एक ही कैंपस में चल रहे हैं उन्हें मिलाकर एक स्कूल किया जाएगा। वही वैसे स्कूल जो अगल बगल स्थित हैं उन्हें भी एक स्कूल में बदला जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट तलब की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। सितंबर में शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के नेतृत्व में हजारीबाग में स्कूलों का भ्रमण किया गया था। इस दौरान प्रमंडल की समीक्षा में पाया गया था कि एक ही परिसर में और छात्राओं के लिए अलग अलग स्कूल चल रहे हैं। वर्तमान हालत में अलग अलग स्कूल का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा सचिव के निर्देश के आधार पर सभी जिलों से एक ही परिसर या नजदीक में चलने वाले कितने विद्यालय हैं जहां छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग स्कूल संचालित हैं, इससे जिलों को 8 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तिलैया डैम में डूबने से कोचिंग संचालक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, 4 घंटे बाद निकला शव। झारखंड के कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवार प्रखंड स्थित तिलैया डैम में नहाने के दौरान रविवार को एक युवक की डूब जाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय संजीव देवराज पिता शैलेंद्र सिंह निवासी रामबे थाना नारदीगंज जिला नवादा बिहार के रूप में हुई है। 4 घंटे बाद मृतक का शव डैम से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार संजीव तिलैया डैम स्थित आर्यन कोचिंग का संचालक था। वह अपने परिवार के साथ तिलैया डैम में ही रहता था। बताया जाता है कि मृतक डैम के पुल के नीचे की ओर नहाने के लिए पहुंचा था। जिस जगह पर वह नहा रहा था वहां पानी का काफी तेज बहाव था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गया। मालूम हो कि तिलैया डैम में इन दिनों टरबाइन बिजली उत्पादन चालू है, जिस कारण डैम में पानी की निकासी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री से रेंगारी को प्रखंड बनाने की मांग। सिमडेगा कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी विधानसभा एवं जिला की समस्याओं को लेकर मुलाकात की। उन्होंने रेंगारी को प्रखंड बनाने की मांग की है। विधायक ने बताया कि मुख्यालय से दूर होने के कारण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 4 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की मांग सहित अन्य मांग रखी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि इन सभी बिंदुओं को वे अपने स्तर से देखेंगे और अविलंब इसका निराकरण करेंगे। साथ ही साथ कोलेबिरा डैम से संबंधित सुविधा को भी निरस्त करने के निर्देश विभाग के उच्च अधिकारियों को दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील की पौष्टिकता बढ़ी, चावल के साथ दाल तेल मसाला भी देगी सरकार। राज्य सरकार प्रधानमंत्री पोषण योजना मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्य के 33 लाख बच्चों को चावल के पैकेट के साथ दाल तेल मसाला और नमक भी देगी। बच्चों को 134 दिनों के लिए पैकेट बनाकर सूखा राशन दिया जाएगा, जिसमें अरहर दाल, सरसों तेल, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर तथा नमक शामिल रहेगा। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों को प्रतिपूर्ति के रूप में सूखा राशन दिया जा रहा है। अभी तक इसमें केवल चावल ही छात्रों को दिया जा रहा था। अब कुकिंग कॉस्ट की राशि के एवज में राशन में दाल तेल व मसालों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सूखा राशन की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनोखी शादी, अपने बच्चे की मौजूदगी में एक युवक ने 2 युवतियों के साथ किया विवाह। झारखंड के लातेहार जिले में संजीत उरा नामक एक युवक ने 2 युवतियों के साथ विवाह किया। इस दौरान इनके बच्चे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस युवक का 2 युवतियों से पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इनके बच्चे भी थे। कई बार विवाद भी हुआ।
हुआ। मामला थाना तक पहुंचा और आखिरकार कल इन दोनों युवतियों के साथ युवक की शादी करा दी गई। विवाह समारोह में दोनों के बच्चे भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में आज से फिजिकल सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में आज 4 अक्टूबर से 3 दिन फिजिकल और 2 दिन वर्चुअल सुनवाई होगी। आज सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को फिजिकल तथा बुधवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को ही आदेश जारी कर दिया है। फिजिकल सुनवाई के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य किया गया है। अदालत परिसर में बिना मास्क के किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। कोर्ट रूम में भी सीमित संख्या में वकीलों को बैठने की अनुमति दी गई है। फिजिकल सुनवाई के लिए कोर्ट रूम तैयार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर जिला परिषद की सीटों के आरक्षण पर लगी मुहर। 25 में से 14 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। झारखंड में पंचायत चुनाव छठ पर्व के बाद होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायती राज कार्यालय से भेजे गए देवघर जिला परिषद के 25 सीटों के आरक्षण पर मुहर लगा दी है। नए आरक्षण में देवघर जिला परिषद के 25 सीटों में से 14 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। नए आरक्षण में वर्ष 2015 के आरक्षण के मुकाबले कई फेरबदल किए गए हैं। जिला परिषद प्रधान रीता देवी की सीट भाग संख्या 20 को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान की सीट भाग 1 को भी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पदोन्नति पर लगी रोक नहीं हटी तो आंदोलन। शिक्षक संघ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे की अध्यक्षता में शिक्षा परिसर में रविवार को हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पदोन्नति लगी रोक के कारण शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश है। साथ ही 96% मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं। इस प्रकार स्नातक प्रशिक्षित के विषय आधारित शिक्षकों के 56% पद आज भी रिक्त पड़े हैं। शिक्षकों ने सरकार से राज्य स्थापना दिवस तक पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। कहा कि इस समय तक रोक नहीं हटाए जाने पर संघ आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसमें राज्य भर के शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार टोरी में मालवाहक ट्रेन बेपटरी, हादसा टला। बरकाकाना बरवाडी रेलखंड के टोरी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी की एक बोगी बेपटरी हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे मालवाहक की बोगी बेपटरी हो गई। जानकारी के अनुसार रांची से झांसी जा रही BFR मालवाहक टोरी रेलवे क्रॉसिंग के समीप से गुजरी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 के समीप लाइन 8 से गुजरने के दौरान इंजन तीसरी बोगी के आगे का पहिया बेपटरी हो गया। सौभाग्य रहा कि हादसा नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा गिरोह पकड़ाया। सिद्धगोड़ा पुलिस ने क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश रविवार को कर दिया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से काफी सामान बरामद किया है। गिरफ्तार सदस्यों के नाम अंकित कुमार सिंह, पता ग्वाला बस्ती भुइयाडीह व कृष्ण लोहरा नंदनगढ़ भुइयाडीह है। इनके अन्य साथी अभी फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 3 मोबाइल फोन व अन्य सामानों को भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान इन बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वे लोग पिछले कई दिनों से सिद्धगोड़ा क्षेत्र में छोटी बड़ी चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो कांग्रेस के कई नेताओं ने थामा आजसू का दामन। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने दिलाई सदस्यता। झामुमो कांग्रेस के कई नेताओं ने रविवार को आजसू का दामन थाम लिया है। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने नेताओं को आजसू की सदस्यता दिलाई। यह कार्यक्रम आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कांके रोड स्थित आवासीय में आयोजित की गई। इस मिलन समारोह के दौरान सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड सरकार की कार्यशैली से समाज का हर वर्ग असंतुष्ट दिख रहा है। झामुमो महागठबंधन ने चुनाव पूर्व कई वादे किए थे, जिसमें अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण, रोजगार, शिक्षा, किसान कर्ज माफी, स्थानीय नीति, बिजली बिल माफी, पिछड़ों को आरक्षण की बात मुख्य थी। लेकिन सत्ता में आते ही इन मुद्दों को चुनावी घोषणा पत्र के पन्नों तक ही सिमट कर रखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के 81 तालाब व बांध का अस्तित्व खतरे में, मत्स्य पालकों को हो रही है परेशानी, नहीं ले रहा है कोई सूद। झारखंड के गुमला जिला में 81 ऐसे सरकारी व बांध हैं जिनका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर हैं। इन 81 तालाब व बांध को बचाने के लिए 2017 में ही मत्स्य विभाग गुमला द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पर पहल नहीं हुई। नतीजा अब धीरे धीरे 81 तालाब व बांध नक्शे से ही गायब हो रहे हैं। इन 81 तालाब व बांधों में से कई का या तो अतिक्रमण कर लिया गया है या फिर विभागीय उदासीनता के कारण जीर्णोद्वार नहीं होने से सभी तालाब व बांध मिट्टी से भर गए हैं या तालाब झाड़ियों का रूप ले लिया है। गुमला जिला के सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती में हर साल लाखों रुपए राजस्व प्राप्त करने वाले जिला मत्स्य विभाग के पास सरकारी तालाबों के जीर्णोद्वार के लिए फंड ही नहीं है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कोडरमा में चल पड़ा छपाई का कारोबार। झारखंड में भले ही पंचायत चुनाव का समय अभी बाकी है, लेकिन कोडरमा जिले की सीमा से सटे बिहार के सीमावर्ती नवादा एवं गया जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कोडरमा में प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार जो है परवान पर है। झुमरी तिलैया स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बिहार चुनाव से संबंधित बैनर, पोस्टर जो है पॉम्पलेट, कार्ड आदि की छपाई के लिए सरगर्मी काफ़ी तेज है। कोडरमा से सटे बिहार बॉर्डर के राजौली, नवादा, गया आदि स्थलों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर वहां के प्रत्याशी प्रचार सामग्री के लिए कोडरमा रुख कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।